हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करेंगे आज मार्केट के बारे में। मार्केट क्यों एकदम से जो है वो क्रैश हो गई। 19,500 से प्राइस 21,000 तक चला गया था, लेकिन वापस से जो है वो मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। यही वजह होती है कि हमारे जो दोस्त हैं वो फोमो करते हैं मार्केट में पैसा डालते हैं, क्योंकि वो दो चार छः यूट्यूबर्स को देख लेते हैं और जैसे ही प्राइस 1-2 हज़ार के फ़र्क से ऊपर जाता है तो सारे के सारे लोग एकदम फोमो में आते हैं कि बीटीसी ऊपर जा रहा है और वो पैसा डालना शुरू कर देते हैं, जो कि उनकी बिगेस्ट मिस्टेक होती है इस मार्केट के अंदर। जहाँ पर फेड की मीटिंग भी करीब है, 3 दिन बाकी हैं फेड की मीटिंग में, इंटरेस्ट रेट आने वाला है, रिसेशन इस वक्त यूएस के अंदर इस वक्त चल रहा है। तो ऐसे टाइम पे भी आकर जब आप दोस्त फ़ौरन से मार्केट में पैसा डाल देंगे, और आपको डॉलर इंडेक्स का चार्ट भी मैंने काफ़ी बार दिखाया है। डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखना बड़ा ज़रूरी होता है। ये नीचे आ रहा था यहाँ से 115 का हाई लगाने के बाद, तो काफ़ी दोस्त ये समझ बैठे कि बस अब बीटीसी बॉटम हो चुका है और यहाँ से बीटीसी जो है वो 25,000 और 30,000 चला जाएगा। जा भी सकता है, लेकिन उसके जाने से पहले पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखना बड़ा ज़रूरी होता है मार्केट में कि अपकमिंग इवेंट्स क्या हैं। 3 से 4 दिन के बाद फेड की मीटिंग है 2 नवंबर को। और सबसे जो मेन रीज़न था बीटीसी के क्रैश होने का, वो इस ट्रेंड लाइन को जब ये नीचे की तरफ उसने ब्रेक किया, आप देख सकते हैं रिसेंटली यहाँ पे भी ब्रेक किया, उससे पहले भी। तो लगा ऐसा कि जैसे बीटीसी ऊपर जाएगा, लेकिन कल 109 का हाई लगाने के बाद, 109 का लो लगाने के बाद वापस से डॉलर इंडेक्स जो है वो इसी लाइन के ऊपर आके अब इसको होल्ड कर रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। और अगर प्राइस की बात करें तो इस वक्त 110.50 पे इस वक्त डॉलर ट्रेड हो रहा है, डॉलर इंडेक्स। अब इसमें समझने वाली बात क्या है हम दोस्तों के लिए, वो ये है कि अगर ये 111 क्रॉस कर जाता है आज की डेट में, तो फिर उसके बाद बीटीसी का प्राइस मज़ीद नीचे आ सकता है, जो कि 19,500 को होल्ड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसको होल्ड नहीं करता बीटीसी, तो फिर दोस्तों बीटीसी के प्राइस को और मार्केट को अल्लाह हाफिज़ है फेड की मीटिंग के बाद। क्योंकि हमें पहले जो यहाँ पे एक कंफर्मेशन मिल रही है मार्केट के क्रैश होने की, वो डॉलर इंडेक्स है। आप देख सकते हैं डॉलर इंडेक्स इस वक्त बिल्कुल भी ठीक नहीं है, नीचे आ रहा था लेकिन वापस से ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से हमें मार्केट फ़ौरन से क्रैश होती हुई नज़र आई है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए डॉलर इंडेक्स अगर गौर करें तो उसकी वजह से मार्केट नीचे आई। अब बात करते हैं बीटीसी के प्राइस की। रिसेंटली मैंने आपको बताया था, 2 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी और इसमें मैंने एनालिसिस किया था बीटीसी का, और आप दोस्तों से ये कहा था कि फॉलिंग वेज तो ब्रेक हो गया है, लेकिन ये फेक आउट हो सकता है क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम लिक्विडिटी नहीं है, फेड की मीटिंग सर पे है, जिसकी वजह से ये एक फ़ेक आउट हो सकता है। और एग्जैक्ट वही हुआ, फॉलिंग वेज ब्रेक करके ऊपर गया, लेकिन आरएसआई जो है वो बेयरिश डाइवर्जेंस बना रहा था चार्ट के अंदर, जिससे ये शो हो रहा था कि ये फ़ेक आउट हो सकता है, और वो 21,000 को भी सही से ब्रेक नहीं कर पाया। अब देखें तो ये नीचे आ रहा है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है इसकी, अगर इसको सपोर्ट की तरह काम करता है और वापस से ऊपर चला जाता है फेड की मीटिंग के बाद, तो फिर तो पॉसिबिलिटी बनती है मार्केट 22,003 या 5,000 तक जा सकती है नवंबर में। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त चीज़ हमें देखनी है वो ये है कि वापस से अगर ये 19,000 की रेंज में आ गया और वहाँ पे ये 2 4 6 दिन रुक गया फेड की मीटिंग के बाद, तो फिर आपको अपने तमाम के तमाम ट्रेड्स को क्लोज़ कर देना चाहिए। ख़ास तौर पर लॉन्ग शॉट वाले जो हमारे दोस्त हैं, वो बहुत जल्दी जो है वो लालच में आ जाते हैं और लॉन्ग शॉट करना शुरू कर देते हैं। अब पता नहीं मेरी कम्युनिटी में कितने ऐसे लोग हैं जो लॉन्ग शॉट करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी टाइम नहीं है लॉन्ग शॉट करने का। 50-50 का चांस है पंप होने का या मार्केट को क्रैश होने का। तो ऐसे टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ वेट किया करें, और कहीं ना कहीं एक मूव जब हमें स्टेबिलिटी मार्केट में नज़र आए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, बेशक 10-20% का प्रॉफिट आपसे मिस हो जाए, लेकिन सारी चीज़ें जब कंफर्म हो जाए हम लोगों को, तब जाके जो है वो लॉन्ग या शॉर्ट की ट्रेड लेनी चाहिए। तो बात ये हो रही थी कि 19,500 का जो लेवल है, अब इसको होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको भी होल्ड नहीं करता और ये वापस से इस फॉलिंग वेज के नीचे आ जाता है फेड की मीटिंग के बाद, तो फिर ये मार्केट के लिए बहुत ही ख़तरा हो सकता है नवंबर के महीने में, और फिर हमें दिसंबर में बॉटम नज़र आ सकता है। लेकिन अगर ये मैंने आपको बताया कि होल्ड करके ऊपर चला जाता है फेड की मीटिंग के बाद 22-23,000 तक, तो फिर ये इजीली डबल टॉप करेगा, जो कि 25,000 था रिसेंटली। वहाँ पर ये डबल टॉप करने के बाद वापस से रिजेक्शन ले सकता है। अब फाइनली देख लेते हैं इथीरियम को।
इथीरियम की भी सही सेम पिक्चर बन रही है। फॉलिंग वेज ब्रेक किया, ऊपर गया बीटीसी को देखते हुए। दोस्त बुलिश हो गए थे, कुछ दोस्त कहने लग गए थे 2500 चला जाएगा, अब नवंबर के महीने में 3000 चला जाएगा। तो कैसे चला जाएगा 2000 या 2500 के, जब मार्केट सेंटिमेंट्स और ख़ासतौर पे जो रिसेशन इस वक्त यूएसए का है वो अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। जीडीपी बढ़ रहा है, साथ साथ इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल नहीं हो रहा। फिर फेड में 75 बेसिस, तो कैसे इथीरियम, जब बीटीसी ऊपर नहीं जाएगा तो इथीरियम कैसे ऊपर आ जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर भी दोस्तों ध्यान रखिएगा। बीटीसी अगर नीचे आता है तो ये वापस से 1200 और 1300 की रेंज में हमें इथीरियम आता हुआ नज़र आएगा। तो ये थी न्यूज़ बीटीसी और मार्केट को लेकर। इस वक्त वेट करें, ट्रेड ज़्यादा मत करें, डॉलर इंडेक्स को गौर करें। मेन जो इम्पोर्टेंट समझने वाली बात है वो डॉलर अगर 111 से ऊपर चला जाता है, इस वक्त का प्राइस मैं आपको दिखा देता हूँ 110.89 है। अगर ये 111 को ब्रेक करके ऊपर होल्ड कर लेता है 2 से 3 दिन तक फेड की मीटिंग तक, और ये 12-13 पे चला जाता है, तो फिर आपको इस मार्केट से एग्ज़िट हो जाना चाहिए। और अगर आप तब भी नहीं होते तो फिर ये आपका ही डिसीजन है, आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप आगे के लिए आपके जो है वो प्लान्स हैं, ये आप खुद इसके ऊपर डिसाइड कीजिएगा। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।